नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां भारतीय वायुसेना राजस्थान में इस वक्त भारत और पाकिस्तान सीमा के पास 2 दिन का युद्ध अभ्यास कर रही है। इसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई MKI-30 जैसे कई लड़ाकू विमान शामिल हैं। यह अभ्यास शनिवार दोपहर 3:30 बजे से शुरू हुआ, जो रविवार रात 9:30 बजे तक यूं ही जारी रहेगा। इस दौरान निर्धारित क्षेत्र के ऊपर वायु क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है ताकि हवाई संचालन सुरक्षित और बगैर किसी बाधा के संपन्न हो सके। पिछले महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सबक सिखाया था, जिसके बाद यह युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम जारी किया। वायुसेना इसे अपना नियमित अभ्यास बता रही है। वायुसेना का यह अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब पिछले महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को जोरदार तरीके से सबक सिखाया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और गुलाम जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, जहां इसके बाद दोनों देशों में संघर्ष और बढ़ गया था और फिर 10 मई को संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर भी हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां भारतीय वायुसेना राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के पास 2 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रही है। डिफेंस एक्सपर्ट PK सहगल का कहना है कि कई कारणों को लेकर मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। इस एक्सरसाइज के माध्यम से पाकिस्तान को संदेश देने की कोशिश हो रही है कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती की जाती है तो भारतीय वायुसेना इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही पिछले समय में जो भी खामियां देखने को मिली थी उसे भी चुस्त दुरुस्त करके दोबारा से मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है ताकि अपनी शक्तियों का पता लगाया जा सके। अब पूरे हर एक्सरसाइज का 3-4 बड़े मकसद होते हैं। सबसे पहले बड़ा क्लियर मैसेज भेजा जा रहा है पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है। अगर उसने किसी प्रकार की कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर प्रकार से तैयार है। दूसरा, हर एक्सरसाइज में या लड़ाई में जो पीछे हुआ है उसमें कुछ ना कुछ खामियां पाई जाती हैं और उन खामियों को दुरुस्त किया जाता है और दुरुस्त करने के बाद में एक एक्सरसाइज के माध्यम से वास्तव में चेकआउट किया जाता है कि वास्तव में वो जो खामियां हैं उनको दूर कर लिया गया या नहीं। इसमें एक्सरसाइज में जो है राफेल भी शामिल है, मिराज 2000 भी शामिल है और SU-30 भी है, जिसके माध्यम से हमने ब्रह्मोस गिराई और राफेल के माध्यम से हमने स्कैल्पल मिसाइल्स और मेटेओर मिसाइल्स वगैरह इस्तेमाल की। साथ ही साथ एक चौथा मकसद भी है कि जो अपनी इंटीग्रेशन है और जॉइंटनेस है बिटवीन दी नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, उसको भी स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि हमारी जो इंटीग्रेशन हुई थी आकाश तीर के माध्यम से, आकाश तीर जो है कम्प्लीटली एंड टोटली एक आर्मी एयर डिफेंस इनिशिएटिव था, जिसको इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम जो है एयरफोर्स का उसके साथ ज्वाइन किया गया और नेवी का त्रिगुण सिस्टम टू मेक इट अ टोटली सीमलेस सिचुएशन। उसको भी फर्दर इंप्रूव करने की आवश्यकता है, तो उसको भी किया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है, इसलिए सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये उठ जाते हैं कि पाकिस्तान सीमा पर वायुसेना का युद्ध अभ्यास आखिर इस समय हो क्यों रहा है। सवाल ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीना पूरे होने पर युद्ध अभ्यास क्यों, क्या मैसेज देने की कोशिश भारतीय वायुसेना की तरफ से की जा रही है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश है। सवाल ये भी उठ जाता है कि कौन कौन से विमान युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना ने पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया पूरा देश जानता है, लेकिन अब आज एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश ये दुश्मन देश को करारा जवाब देने की, उसको करारा संदेश देने की, यानी कि एक मैसेज देने की, जिसके चलते अब पहले ही भारत सरकार की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि सीज फायर इसी शर्त पर हुआ कि अगर एक गोली भी यहां पाकिस्तान यानी कि दुश्मन देश से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दागी जाती है तो वो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में आएगा। और ये युद्ध अभ्यास जो किया जा रहा है, जो लगातार तस्वीरें आप तक साझा भी कर रहे थे, ये युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त पर हो रहा है जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को 1 महीना पूरा हो चुका है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल विवेक शर्मा जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही कर्नल TP त्यागी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी मैं आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि देखिए सर, ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीना पूरा हो चुका है, तो वहीं राजस्थान और पाकिस्तान की सीमा के पास लगातार भारतीय वायुसेना की तरफ से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसी समय पर युद्ध अभ्यास क्यों? सर एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, उसके बाद अपनी बात रखिए। मेरी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सबको? आ रही है सर, आ रही है, अपनी बात रखिए। कैन यू हियर मी? जी सर, आपकी हाँ, आवाज आ रही ठीक है। ठीक।
हाँ, नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। देखिए, ये जितनी बात है, पहली बात तो मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, जो मेरी समझ में आता है, बहुत क्लियरली समझ में आता है हम्म। कि हम लोग जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं या रक्षा विशेषज्ञ हैं, हम लोगों के पास जो करंट कंटेम्परेरी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो सिर्फ मीडिया या किसी मैगजीन या किसी डिफेंस मैगजीन को जी। पढ़कर ही हासिल होती है, और वो मुकम्मल नहीं होती है। हम्म। तो हम लोगों की जो भी सजेशन होते हैं, एडवाइजेस होती हैं, वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं। और वैसे भी हमारा पहला फर्ज है कि हम कोई अगर कुछ जानते भी हैं किसी वजह से, तो वो टेक्निकल डिटेल्स किसी भी हालत में रिवील नहीं करना चाहिए, हम्म। जो आगे जाकर हमारे देश को नुकसान कर सकती है। जी। और जो सेना है, एयरफोर्स है, वायुसेना है, उनको और थोड़े खतरे में डाल सकती है। बावजूद इसके, ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, हम्म। ये एक रूटीन एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग कैसे होगी? जो जो इक्विपमेंट का टेस्टिंग कैसे होगा? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? ये उन्हीं में से एक एक्सरसाइज है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम्म। हमारी तरफ से तो ये बहुत कामयाब ऑपरेशन था। और जो मकसद थे गवर्नमेंट के, बड़ी कंट्रोल, डिसिप्लिन, डिप्लोमेसी का इजहार किया भारत सरकार ने। किसी भी मुल्क को अपने मीडिया में कुछ भी कहने का हक है, वो कह रहे हैं, वो सत्य नहीं होता है। जी। और पूरी तरह से हमें इत्माद है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो ये कर रही है, और जो अगले कदम उठाएगी, वो पूरी तरीके से देश हित में होंगे और कंप्लीट होंगे। यस, हर जंग के बाद, हर ऑपरेशन के बाद कुछ लेसन लर्न होते हैं, उससे हम कुछ सबक सीखते हैं और अपने ट्रेनिंग को चेंज करते हैं, अपने इक्विपमेंट प्रोफाइल को चेंज करते हैं, हम्म। और इंटीग्रेशन थल सेना, वायुसेना, जल सेना में करते हैं, ताकि अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो और इफेक्टिवली इसको अंजाम दे जी। सकें। इसके साथ साथ आज के दौर में लड़ाई के अलावा जो सबसे बहुत जरूरी चीज है, वो है हमारी डिप्लोमेसी, ताकि जो अलायंसेस होते हैं दूसरे मुल्कों से, वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। हमारे सपोर्ट में कौन खड़ा होता है, कौन से बयानबाजी करता है, या हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होता है, हमको नुकसान पहुंचाता है, इसका आकलन करने का और भी बेहतर एक अच्छा मौका मिलता है। अभी लेटेस्ट मैं कहीं पढ़ रहा था, एक मैगजीन में, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिव्यू मैगजीन थी, कि रशिया जो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, जी। वो वो खामोश को है। उसने अपने किसी वक्तव्य में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों हम्म। नहीं लिया? क्योंकि रशिया और चाइना, वो खुद भी एक स्ट्रांग अलायंस है, वो नहीं चाहते कि उनका जो है जो अलायंस है वो बिगड़े। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नजर नहीं आती हैं, जो पर्दे के पीछे चलती हैं। और अमेरिकन ने भी हमको डायरेक्टली किसी भी हालत में निगेट नहीं किया है, मगर उनके भी अपने सबके इंटरेस्ट है। सिर्फ मैं इतनी सी बात कहता हूँ कि हमारी जो वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है, वो काफी कंप्लीट है और किसी भी हादसे से निपटने के लिए तैयार है। यस, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि ये समझ में अभी आने लग गया है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट जिनका पेलोड कम होता है, या क्या थोड़ा इतना डीप पेनिट्रेशन करने में एयर डिफेंस का खतरा होता है, उन्हें खोने का खतरा होता है। इसलिए ये जो नया वॉरफेयर का स्टार्ट हुआ आगाज, ड्रोन ओरिएंटेड, रिमोटली पायलटेड व्हीकल्स ओरिएंटेड, टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, इसी ये जो हुआ है, ये इससे नए आयाम बनेंगे। एक नई सोच का आगाज हो रहा है कि बिना कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस के कन्वेंशनल इक्विपमेंट के बगैर, ये जो न्यू मेथोडोलॉजी है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, इसका हम इस्तेमाल करें और अपने मुल्क की हिफाजत करें और दुश्मनों को नेस्तनाबूद करें। जी, हम बिल्कुल। सबका काम ये है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं या सिविलियंस हैं, कि हर हालत में अपनी सेना का मनोबल ऊपर रखें। बिल्कुल, सेना का मनोबल बूस्ट हो, और ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी बड़ी चुनौती है, भारतीय सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त लगातार नजर आ रही है। विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए, चूंकि जाहिद सिद्दीकी जी का ये कहना कि ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, और चूंकि नॉर्मल रूटीन होना भी चाहिए, इस तरह की एक्सरसाइज होनी भी चाहिए, लेकिन जब जब भारतीय वायुसेना की तरफ से आसमान में एक ऐसा करतब दिखाया गया है, तब तब देखा गया कि न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व भर में एक बहुत बड़ा मैसेज और संदेश गया है कि भारतीय वायुसेना इस बार कितनी सशक्त है, और जो पहले तक की तस्वीरें अब तक लोगों ने देखी है या पूरे विश्व ने देखी है, उससे और मजबूती के साथ मुखर होकर लगातार सामने आ रही है। ऋतु जी, सही
सही बताया आपने। पहले तो जैसे बताया था कर्नल साहब ने कि रूटीन एक्सरसाइज है। हम कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो उसके मद्देनजर रखते हुए ये एक्सरसाइजेस चलती रहती, आर्मी की चलती जी। रहती हैं। और जब भी एक्सरसाइज होती है तो एयरफोर्स और आर्मी की कोऑर्डिनेशन की जाती है, एडी ट्रुप्स की कोऑर्डिनेशन की जाती है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज रूटीन में जो चलती हैं, लेकिन अभी इसका महत्व ज्यादा है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे आपने देखा है कि हमारी एयरफोर्स की काबिलियत क्या पोजीशन है पूरे दुनिया को, उसका हम्म। है कि हम हमारी एयरफोर्स कितनी काबिल है। हम कैसे दुश्मन के इलाके में अपने एरिया से टारगेट, पिन पॉइंट टारगेट इंगेज कर सकते हैं और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और अभी नए इक्विपमेंट आने पर जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो इन्होंने, वो तो एक आप समझ लो कि एक लाइव एक्सरसाइज थी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हम ट्रेनिंग में सीखते थे उसको लाइव परफॉर्म किया गया था। अभी लेकिन ट्रेनिंग हर वक्त कंटिन्यू रहती है, कभी ये खत्म नहीं होती। तो ये उसी के पर है कि जो रूटीन एक्सरसाइज है उस हिसाब से, लेकिन देखने वालों को समझ भी आ जाएगा जी। कि अब अभी जो बाकी के पड़ोसी देश हैं जब ये एक्सरसाइज देख रहे होंगे तो उनके मन में डर तो होगा ही हम्म। कि, क्योंकि डर इसलिए होगा क्योंकि एक महीना पहले ही उन्होंने उसका भुगता जी। है, आपको भुगता है। निश्चित तो तौर वो पर। शंका तो उनके मन में रहेगी कि कहीं दोबारा ना कुछ ऐसा कर दें, और वो शंका रहनी भी चाहिए। हम्म। वो एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए और नेवी के लिए जरूरी है कि अपना दबदबा बना के रखा जाए। अभी इस एक्सरसाइज में जो मेन चीजें होती है कि मेन कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या होगा, एयरफोर्स और ग्राउंड ट्रिप्स का होता है, एयरफोर्स के साथ नेवी का होगा, और साथ में जो आपके एडी ट्रुप्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन, ये सारा एक इंटीग्रेटेड काम चलता है। तो जब आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसका एक एम होता है। अगर वो एम जब तक अचीव हो जाता है तो उसका, आप उसमें से कुछ गलतियां भी एक्सरसाइज के टाइम में होती होंगी, कुछ सीखने को भी मिलता होगा। तो उस पॉइंट्स को देखते हैं, उसको नोट करते हैं, पर दोबारा अमेंडमेंट करते हैं या उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई करते हैं, फिर एक्सरसाइज चलती रहती है। और बीच में ऐसा कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसा मौका मिल जाए ऑपरेशन करने का, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है डिफेंस फोर्सेस के लिए, कि उनको जो सीखा है उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट करने का मौका मिल जाता है। और अभी इसका जो एक चीज बहुत क्लियर है कि जो हम कुछ साल, 25 साल पहले थे, आज वो डिफेंस फोर्सेस जी बिल्कुल। हिंदुस्तान की वैसी नहीं है। अभी हम बहुत अच्छे लेवल पर हैं, हमारी फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, और फोर्थ थर्ड लार्जेस्ट, आप फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी कह सकते हो, नेवी का भी उतना ही है। तो अभी वो नहीं है जो हम 25, और नया इक्विपमेंट आने से, टेक्निकल इक्विपमेंट आने से और अपने आत्मनिर्भर होने से, क्योंकि अभी जो कुछ इक्विपमेंट जो भी आ रहे हैं हम अब खुद बना रहे हैं, तो उससे जो हमारा कैपेबिलिटी है बहुत बढ़ गई है। इससे हमारा डिफेंस को एक्सपोर्ट करने में भी मदद मिलेगा, जो हम एक एक डिफेंस एक इंडस्ट्री के रूप में भी आने वाले टाइम पर उभरेगी। एज इट इज अभी दुनिया ने डिमांड करनी शुरू कर दी है हमारे इक्विपमेंट्स की, लेकिन आने टाइम पर और करेंसी हमारे पास आएगी, फॉरेन करेंसी, जी। और हमारा खुद का, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ना हम बाकी के कंट्रीज पर, ना एम्यूनिशन के लिए डिपेंडेंट होंगे या किसी और के लिए होगा, क्योंकि वो खुद हम अपने देश में बनाएंगे। तो उससे हमें काफी अच्छा होगा और काफी हमारा जो सैन्य बल है मजबूत होगा। बिल्कुल। और देखिए, वो जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वाकई में ऐसे करतब की तस्वीरें हैं जिसको लेकर ये कहा जा सकता है कि इस वक्त तो दुश्मन देश निश्चित तौर पर थरथरा रहा होगा। और टीपी त्यागी जी, इसलिए ये सवाल उठ जाता है कि पाकिस्तान अभी 6-7 मई की जो दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसे शायद भूला भी नहीं होगा, और अगर भूलने की कोशिश भी कर रहा होगा तो भारत की तरफ से और भारतीय वायुसेना की तरफ से जो आसमान में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जो करतब दिखाए जा रहे हैं, ये भूलने भी नहीं देगा पाकिस्तान को। जय हिंद रितु जी, कर्नल सिद्दीकी एंड कर्नल विवेक। देखिए, वैसे तो ये रूटीन एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं है, इट इज ए प्री प्लान जी। एक्सरसाइज। लेकिन इसमें दो चीजें जरूरी है, एक तो स्थान और समय। हम्म। अब ये एक्सरसाइज हाई एल्टीट्यूड एरिया में तो हो नहीं रही, ये राजस्थान में हो रही है। यानी कि दिस इज एन आंसर। वो एक्सरसाइज जो पाकिस्तान ने की उसके लिए आंसर है
वो भूले ना कि ऑपरेशन बिल्कुल। सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम्म। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और इसलिए इसका जो समय है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और स्थान भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी क्षेत्र में पाकिस्तान ने भी एयर एक्सरसाइज की थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस एक्सरसाइज में, और किसी भी एक्सरसाइज में, दो मेन एम होते हैं। पहला एम रहता है ऑपरेशनल रेडीनेस, यानी कि हमने पुराने टाइम से जो सबक सीखे, जो गलतियां थी उन्हें ठीक हम्म। किया, जो कुछ नई अपनी प्लानिंग थी वो ऐड की, और ऑपरेशनली वी आर रेडी टू अटैक। तो ऑपरेशनल रेडीनेस को अचीव करना। दूसरा, अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को दिखाना, ताकि दुश्मन के दिमाग में एक डर बैठे। तो ये एक दो एम करीब करीब हर एक्सरसाइज के होते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस और कॉम्बैट कैपेबिलिटी। हाँ, जब दूसरे देशों के साथ होती है तब इंटरऑपरेबिलिटी और दूसरे भी उद्देश्य जुड़ जाते हैं। अब एक बात और बड़ा बढ़िया कर्नल सिद्दीकी ने बात बताई। देखिए, हमारे इंडियन एयरफोर्स में यूं कहते हैं कि दो फ्रंट वार के लिए हमको 42 स्क्वाड्रन चाहिए। हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन है। अब इसमें बहुत ज्यादा हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर है तो है। अब हमें बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट से अटैक के बजाय ड्रोन के अटैक का इस्तेमाल करना है। यानी कि आने वाले समय में जो हमारे हथियार हो वो दो तरह के हो। एक तो एयर डिफेंस, जिसकी काबिलियत हमने लेह से लेकर सर क्रीक तक दिखा दी, कि हमारे काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से लेके L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन तक बाकायदा इंटीग्रेट हो गए। एक कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर हो गया, और आकाश 3 ने रियल टाइम पिक्चर, जैसा टारगेट वैसा ही एयर डिफेंस सिस्टम ये करके दिखा दिया। तो एक तो हमारी ये चीज हो गई कि एयर डिफेंस हमारा तगड़ा होना चाहिए, और अटैक करने के लिए आने वाले समय में हमें ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी। अगर 2 4 8 10 स्क्वाड्रन कम भी है तो परवाह नहीं, ड्रोन पे एक करें। अब दूसरी बात, ये जो एक्सरसाइज है ये किससे हो रही है? इसमें साहब तेजस नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट जो दो है वो है सुखोई और मिराज। राफेल। अब जी। ये राफेल इतना ताकतवर नहीं है, सुखोई इतना ताकतवर नहीं है, हम्म। लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सेप्शनली लीथल है। देखिए, आपने सुना होगा कि है गरम एक तो नरम एक, क्या कुटिल नीच है दोनों की, ये विश्वामित्र देखते हो जी। चालाकी अपने चेलों की, राम और लक्ष्मण की। ऐसे ही अगर हैवी फायर पावर चाहिए और ग्राउंड पे अटैक करना है तो सुखोई, और अगर मैन्योरेबिलिटी चाहिए हम्म। मछली की तरह से और एयर में सुपीरियरिटी कायम करनी है तो सुखोई। तो राफेल और सुखोई को ऐसे कॉम्बिनेट किया गया है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनकी अलग अलग दोनों पावर को मिला के उससे कहीं ज्यादा है। तो दिस इज द ब्यूटी के सुखोई और राफेल को इस एक्सरसाइज में डाला गया है, जिसकी वजह से, जिसकी लीथलिटी की वजह से हम लो एल्टीट्यूड, मिडिल एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड, लो रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, यानी कि नीचे से ऊपर तक और नजदीक से दूर तक, दोनों तरफ एक ऐसा एयर डिफेंस और ऐसा एयर अटैक सिस्टम बना सकते हैं बाय द कंप्लीमेंट्री क्वालिटीज of Rafael and Sukhoi, and this is the importance of this exercise. बिल्कुल सर, आपकी तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, और इसी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जाहिद जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए पाकिस्तान फिलहाल डरा हुआ है, ये पूरा विश्व जानता है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम डेलीगेशन का जिक्र करें, जब भारत का डेलीगेशन गया था तो उस दौरान पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा। भारत के डेलीगेशन की बात सुनी गई विश्व भर में, किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी है। लेकिन जब पाकिस्तान का डेलीगेशन यानी बिलावल भुट्टो विदेश दौरे पर पहुंचे तो वहां पर उनकी किरकिरी हुई है, वहां पर जग हंसाई हुई है, क्योंकि उन्होंने अपनी जब बात रखी तो उनकी बात पर कोई भरोसा करने लायक नहीं रहा। लेकिन इससे ये क्या मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान खुद अपनी थूथू करवाने के लिए पूरे विश्व भर में यहां पर कटोरा लेकर जा रहा है। अब तो उसने अमेरिका से भी गुहार लगाई है कि भाई भारत को बोलिए कि हमसे बातचीत करें और हम समझौता करेंगे कि आज के बाद इस तरह का कोई भी चीज नहीं होगी और शांति प्रस्ताव रहेगा। ये तो देखो, मेरे ख्याल से हमारा मुल्क हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्री है कि
जब भी हम पाकिस्तान से मुकाबले में उसकी बात करते हैं, कि जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता है साथ हमें अपने आप को शामिल कर जी। लेते हैं, तो यकीनी तौर पर मुझे शर्मिंदगी होती है। इसी किसी ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि पहले हमने डिहाइफनेट कर दिया था, हम्म। कि इंडिया का अपना वजूद है, अपना मुस्तकबिल है, अपनी ताकत है, वो छोटे मोटे कंट्रीज से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मगर ये हम बार बार पाकिस्तान से अपने मुल्क का नाम जोड़कर उस डिहाइफिनेशन को खत्म करके रीहाइफिनेशन कर रहे हैं। हम्म। कोई मुकाबला नहीं। अरे, आप कभी सोचो कि अगर जहां पाकिस्तान का जिक्र हो वहां हमारा जिक्र होना जरूरी है क्या? जहां हमारी कुव्वतों का जिक्र हो, क्या वहां पाकिस्तान से को मुकाबले से करना जरूरी है? नहीं। हमारा मेन पाकिस्तान किसी भी मयार पे, किसी भी स्टैंडर्ड से इंडियन नेशन का, इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन बिल्कुल। मिलिट्री पावर का, इंडियन इक्विपमेंट प्रोफाइल का, मिलिट्री के कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम सिर्फ ऑप सिंधु का देखें, ये पूरी दुनिया पाकिस्तान पे पैसे की नवाजिश क्यों कर रही है? कि अमेरिका के राष्ट्रपति के होते हुए भी जो है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हैज गिवन, आप सब जानते हैं, $2.4 बिलियन ऑफ लोन। रशियंस हैव साइंड $1.5 बिलियन ऑफ द आर्म्स ट्रीटी विद पाकिस्तान। ये क्यों? ये वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो अ, पाकिस्तान इंडिया से मुकाबला कर सकता है, वो अपना हम्म। व्यापार कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनके और मौका मिल गया कि एक जो कंट्री है जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है, उसका इस्तेमाल करके, उसको जो है मदद करके अपने हथियारों की तिजारत की जाए। हिंदुस्तान को इस इन किस्म के इमदाद से की जरूरत नहीं। सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, रिस्पेक्टेबल कंट्री है, ऑनरेबल। हमारा इतिहास रहा है कि हमने कभी किसी के ऊपर अपनी तरफ से ऑफेंसिव हमला नहीं किया है, पर डिफेंसेस जिसने कोशिश की उसको हमने मुकम्मल जवाब दिया है पूरी तरीके से। तो एक चीज किसी भी हालत में ऋतु, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने डिस्कशन में रिहाइफिनेशन की स्टेप कोशिश नहीं करना हम्म। चाहिए। अपने मुकाबिल हमेशा पाकिस्तान को का जिक्र करना, उसको अवॉइड करना चाहिए। पाकिस्तान, आई एम कन्विंस्ड, कोई मेरा साथी या दो साथी बैठे हुए हैं, या कोई आप बता दिए पाकिस्तान किस मयार में हमारे मुल्क से बेहतर है। लॉजिकल डिस्कशन है, कहीं नहीं। ना ही टेक्नोलॉजी में, ना ही इकोनॉमी में, ना ही सोल्जर स्ट्रेंथ में, ना ही इक्विपमेंट स्ट्रेंथ में, और ना ही मोराल में। उनकी आर्मी का क्या हाल है, आप आए दिन हर मीडिया वही के लोग सर, डालते हैं आर्मी तो छोड़िए, कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आवाम रिवोल्ट का है। बुरा हाल है। पाकिस्तान की आवाम का ये दुर्भाग्य है कि बहुत वो बुरा हाल है, पाकिस्तान में और रह रहे हैं। ऑलमोस्ट रिवोल्ट और की स्टेज आपने पर चूंकि है। डोनाल्ड ट्रंप का सी तो जिक्र अगर किया, हम तो ये तो पूरे उनसे विश्व को मुकाबला पता है कि करेंगे डोनाल्ड तो ये ट्रंप हमारे एक लिए मेरे ख्याल से बिजनेसमैन है। और डोनाल्ड ट्रंप की अपमान की तरफ बात से है। एक तरफ पाकिस्तान को पैसा दिया जा रहा है ताकि जो पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो पैसा वापस से डोनाल्ड ट्रंप के पास आ जाए। वो तो यही व्यापार कर रहे हैं और शायद पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ पा रहा, और यही एकमात्र वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन कर्नल विवेक शर्मा जी, आपके पास आते हुए सर, अभी तक जो भी चीजें रही हैं, जो भी हालात रहे हैं, क्या ये मानकर चला जाए जो सीज फायर हुआ, जिस शर्त पर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को अकल आ चुकी है, पाकिस्तान को सबक मिल चुका है कि अगर अब एक भी गोली पाकिस्तान से भारत को हानि पहुंचाएगी तो एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में होगा और उसके बाद पाकिस्तान का नेस्तनाबूद? रितु जी, जहां तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। चाहे वो हर बार उसने, आपने में देख लो, 47 48 में उसने मार खाई, हम्म। 65 में उसने मार खाई, 71 में उसको फिर जी। 93,000 उसके पाकिस्तानी सैनिक हुए, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर हमने कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद कारगिल में उसको वापस जाना पड़ा। वो हमारी अच्छा था कि हमने एलओसी नहीं क्रॉस किया, शायद हम कर जाते तो बेटर रहता, लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि हमने नहीं किया, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ा। उसके बाद जब अभी इससे लड़ाइयों के बाद अभी वो लड़ाई का युग नहीं है। जी। अभी तो ये है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको जवाबी कार्रवाई होगी, बिकॉज अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। हम्म। और ये, इसके अलावा आपने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हमने उसका पानी रोका है। ठीक है, अभी हमारा कैनाल नेटवर्क जैसे जैसे इम्प्रूव होगा तो हो सकता है कि उसको पानी के बहुत ही मुश्किल हो जाए। अभी भी गर्मियों के सीजन में उसको मुश्किल हो रही है। जी। उसका चिनाब के उस तरफ पानी सूखना शुरू हो गया है, बाकी का है। लेकिन जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कैनाल्स का, तो हम अपने पूरा उसको वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी हाइड्रो जो इलेक्ट्रिशियन हाइड्रो पावर है वो जनरेट कर सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा फायदा जेएंडके को
होगा और पंजाब में भी वो जितने भी बॉर्डर के साथ एरिया है उनको इसका फायदा होगा। बिल्कुल अभी सर। जहां तक जी। आपने जो किया था कि जो अभी हमारे डिप्लोमेट्स गए हम्म। हैं दूसरे कंट्रीज में, टोटल 7 टीमें गई थी और तकरीबन 59 जी। डिप्लोमेट्स प्लस एमपीज मिला के गए थे। और जहां पर जाकर आपने देखा है कि हम हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल एमपीज थे उस वक्त घर में जितना भी आपस में मतभेद हो, लेकिन जब बाहर गए हैं तो उनकी जो सवर था, उनकी जो ध्वनि थी, एक वन नेशन के ऊपर थी, जी। हिंदुस्तान के ऊपर थी, भारत के ऊपर थी। और उसका फायदा आने वाले टाइम पर तो जो हमने किया ऑपरेशन सिंदूर वो है, और उससे ज्यादा फायदा आने वाले टाइम का में होगा कि अगर दोबारा पाकिस्तान कार्रवाई करता है, ऐसी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने आपको बताया था, पूरा डिटेल में बताया बिल्कुल, था और ये मैसेज कि अब ये पूरे विश्व भर करेंगे में तो भारत दे मार चुका खाएंगे। है कि अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया तो इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, ताकि भारत पर कोई उंगली ना उठा सके। कर्नल टीपी त्यागी जो एक आखिरी रिएक्शन आप ही से सर, डेलीगेशन को लेकर ही। डेलीगेशन विदेश दौरे पर था, कुछ लोग वापस आ चुके हैं और कुछ लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, लेकिन सर जिस तरह से बेबाकी के साथ डेलीगेशन ने भारत का पक्ष रखा, पाकिस्तान की पोल खोली और पाकिस्तान का पर्दाफाश किया, इससे क्या ये मानकर चला जाए कि अगर कल को एक्ट ऑफ वॉर वाली श्रेणी आ भी जाती है, स्थिति आती है, तो वो देश भारत के साथ खड़ा रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल मैं अपने को पैनलिस्ट से सहमत हूँ कि जी। पाकिस्तान सुधरने वाला है। हमने अपने डेलीगेशन भेज दिए, पाकिस्तान ने भी भेजा, और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ने कहा कि नरेंद्र मोदी इज द टेमू वर्जन ऑफ नेतन्याहू। और टेमू क्या है? टेमू एक ऐप है चाइना का जिसपे डिस्काउंटेड गुड्स बेचे जाते हैं। यानी कि उसने इस किस्म के लांछन लगाए नरेंद्र मोदी के ऊपर, यूं समझिए कि भारत के ऊपर। तो ये नहीं कह सकते कि हमारे वहां पे चले गए हैं बहुत सारे, तो वो देश हमारे साथ आएंगे। अगर आए होते तो आईएमएफ का पैसा पाकिस्तान को कैसे मिलता? बिल्कुल, और अगर आए भी होते तो शायद वो ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था या 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान शायद वो तस्वीरें और स्थिति क्लियर हो जाती। माफी के साथ असर आपको बीच में इंटरप्ट किया, क्योंकि समय मेरे पास इतना ही है, चर्चा को मुझे यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बनी रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।